फ्रेंड, ये देखो, ये मैंने किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया है। इसमें है आलू के छिलके, सेब के छिलके, प्याज के छिलके, और इसमें है तरबूज के छिलके। सारे छिलके इसमें मैंने कम से कम 15 दिन से भिगो के रखे हुए हैं। अब मैं इसको पानी के साथ मिलाकर पौधों को कंपोस्ट दूंगी। और ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। तो ये मैंने 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने थोड़ा पानी भर लिया है और मैं थोड़ा सा इसमें से कंपोस्ट लूँगी और इस पानी में मिला दूँगी और इस पानी को फिर मैं गमलों में डालूँगी। ये देखिए। हेलो दोस्तों, ये मैंने कोकोपीट ब्रिक मंगवाई है ऑनलाइन, और इसको मैं खोल के पानी में भिगो दूँगी तो ये काफ़ी सारी हो जाएगी। पौधों में डालूंगी। और इसको खोलने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अभी मेरे पास चाकू नहीं है तो बिना चाकू के खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाकू मिल गया, मैं कर रही हूँ, इसको खोल रही हूँ। वाह, मेरा स्टाइल भी चेंज हो गया बैठने का, काटने के लिए। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसको काटने के लिए। तो ये अब इसके बाद ये देखो, ये 2 ब्रिक मैंने मंगवाई हैं और इस ब्रिक से ही आधी बाल्टी तैयार हो जाएगी। बड़ी वाली बाल्टी जो है उसकी आधी बाल्टी दोनों ब्रिक से तैयार हो जाएंगी। तो ये जो ब्रिक है इसको मैं डाल दूँगी पानी में। ये देखो, और ये देखो कितनी हल्की होती हैं, ये पानी में भी तैरती हैं। तो पहले मैंने एक ब्रिक डाली, फिर मैंने उसके बाद दूसरी ब्रिक भी इसमें डाल दी थी। और फिर मैंने आज पूरे दिन पौधों की गुड़ाई, पूरे दिन में नहीं, मतलब पूरा जितने मेरे गमले थे सबकी गुड़ाई मैंने करी, क्योंकि गमले भी बहुत ज़्यादा हैं, पूरा छत भरी हुई है गमलों से और सबकी गुड़ाई करने में टाइम तो लगता ही है। तो सुबह से मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि सैटरडे का दिन था और सैटरडे का दिन मेरा जो होता है, सैटरडे संडे का दिन जो होता है वो मेरा इसके लिए होता है, टेरेस गार्डनिंग के लिए। एक एक छोटे छोटे से, बड़े से लेकर छोटे छोटे गमलों तक को मैंने सबको उनकी गुड़ाई करी। तो गुड़ाई करते करते भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो सारी गुड़ाई करते करते काफ़ी सारे पौधे हैं। देखो, फूल के पौधे, सदाबहार के पौधे दिख रहे हैं अभी आपको ये। तो सदाबहार के पौधे, अब इन पौधों के साथ साथ गुड़ाई करने के साथ साथ मुझे वीडियो भी बनानी है। तो एक हाथ, मतलब सामने कैमरा रखा है, फिर वीडियो बनाओ, फिर उठो, फिर कैमरा दूसरे एंगल में करो, फिर वीडियो बनाओ। तो इतनी मेहनत करने के साथ साथ भी मेरी वीडियो वायरल नहीं होती है। और अब ये देखो आप, ये मिट्टी जो पूरी तरीके से ये पानी में हो गई है तैयार। और इसके बाद फिर मैंने ये पेस्टिसाइड नहीं, इंसेक्टिसाइड्स, वो जो मेरे मिलीबग बहुत लग गई है गुड़हल के फूल में, तो मैंने मिलीबग को हटाने के लिए तैयार किया हुआ है। उसको मैंने हटाने के लिए उसका छिड़काव करा। और फिर जो मेरे पानी था, मिक्स पानी था सभी छिलकों का, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, केले के छिलके, तरबूज के छिलके, जितने भी छिलके थे। देखो मिलीबग, ये देखो मिलीबग, ये है मिलीबग। तो इन सबको तैयार करके मैंने वो पानी जो तैयार किया था उसमें डाल दिया है। और उसके बाद ये मैं पक्षियों के लिए लाई थी, ये पॉट लाई थी, मगर पॉट इतने बदमाश हैं आजकल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी। उन्होंने मुझे टूटा हुआ पॉट दे दिया और मैंने उससे ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में लिया, और उसके बाद मैंने घर आके उसको पानी डाला तो ये टूट गया। तो अब इसको मैंने सोचा कि चलो मिनी गार्डन बना देती हूँ, और मैंने इसको मिनी गार्डन बनाना शुरू किया। ये देखो, मैंने मिट्टी डाली उसमें, जो वही मिट्टी कोकोपीट जो है उसको डाला। और बीच में ये आप देख रहे हैं, ये आम का मेरे पास पेड़ था, आम का पेड़ सूख गया था ये, फिर मैंने इसको उखाड़ के रख दिया था अलग से। और ये 2 मैं बैम्बू लेके आई थी अपने ऑफिस से। तो इन बैम्बू को मैंने काट के इनकी झोपड़ी तैयार की है। तो मैं वो झोपड़ी भी आपको अभी दिखाऊंगी। और इसके बाद फिर मैंने ये 2 बांस के, देखो आप देख रहे हो आप, तो अभी आधा अधूरा तैयार है। तो बीच बीच में मुझे उठ के कैमरा भी सेट करना पड़ता है और आपको सब कुछ दिखाना भी पड़ता है, और मैं बाद में रिकॉर्ड करती हूँ सारी चीज़ें। अभी देख रहे हो, ये मैंने इसकी झोपड़ी बना दी है और इसकी ये छत भी बना दी है। ये छत जो है ये नारियल के खोपड़ी है। और देखो, तो मैंने नीचे दरवाज़ा भी बनाया है और इसको बाद में चिपका दिया। और ये देखो, मैंने पौंड के लिए ये अगेन नारियल की खोपड़ी का यूज़ किया है, और किनारे किनारे मैंने पत्थर लगा दिए। पत्थर मैं देहरादून से लेके आई थी, और दूसरी झोपड़ी मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखो, दूसरी झोपड़ी मैं तैयार कर रही हूँ।
तो इतनी मेहनत करे, हाथ में मेरे छाले भी हो गए थे इसको काटने के चक्कर में, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत तो है नहीं, कभी कभार करते तो इसमें हाथ में छाले मेरे काफ़ी हो गए थे झोपड़ी बनाने के लिए। तो ये दूसरी झोपड़ी मैंने तैयार कर दी। अब इसके ऊपर मैंने लगाया है वो फेविकोल से मैंने चिपका दिया, तो ये अच्छे से चिपक गया था और इसको मैंने लगा दिया झोपड़ी में, और झोपड़ी हो गई तैयार मेरी। लगने के बाद देखो कैसा लुक आता है। और इसमें देखूंगी मैं अगर लो जी, ये मिनी गार्डन बनके तैयार हो गया है। और अभी तो मैंने इसमें जो बांस दिखाया था पहले, उनकी 2 झोपड़ी बना दी है देखो। और ये जो छत है ये नारियल की खोपड़ी है, उसकी मैंने छत बनाई है। और ये जो है ये चिपक गया है, इसको भी मेरे को चिपकाना बाकी है। और मैंने ये देखो ये तालाब है, मतलब ये स्विमिंग पूल है, जो ये बनाया हुआ है स्विमिंग पूल है। और ये मैंने एक मेरे पर टुकड़ा पड़ा था पत्थर का, तो उसको मैंने तोड़ के ये रास्ता बना दिया घर की जाने की तरफ। ये देखिए घर की तरफ रास्ता जा रहा है। और ये जो पेड़ था, ये मेरे पास कोई पेड़ था वो मैंने तोड़ दिया था, तो उसकी ये टहनी पूरा एक जड़ समेत पेड़ था, तो मैंने उसको लगा दिया। और साथ में मैंने इसके जेड प्लांट लगा दिया है। और पीछे से मैंने बैक साइड में ये मैंने सदाबहार का पौधा लगाया है। ये बढ़ेगा तो इसमें अच्छा लगेगा, इसमें फूल भी आ जाएंगे। और फिर मैंने ये मैं लाई थी वहाँ से ऊटी से, तो ये ऊटी से लाके मैंने इसके पीछे इसको ऐसे सजा दिया, सफाई शुरू कर दी है। और भी रखे हुए हैं, इनको भी कहीं ना कहीं मैं सजा दूंगी। अब ये सूख रहे हैं, इनको मैंने कलर किया ये कलर से दिया पहले मैंने, इसके बाद मैं इनको सजा दूंगी। ये जो मेरा बिछा हुआ है ग्रीन ग्रास का कालीन, तो इसको पहले साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने जो दूसरी साइड है उसको दूसरे झाड़ू से साफ़ करी। झाड़ू भी मेरे यहाँ 2-2 3-3 तरह की रखी हुई है, एक तो तिल्ली वाली और एक दूसरी फूल वाली। तो झाड़ू से मैंने सारा कूड़ा कटका निकाला। देख रहे हैं आप कितनी मिट्टी है, और हर बारी इतनी मिट्टी निकलती है। और ये मिट्टी में निकलती है तो मैं इस मिट्टी को कहीं फेंकती नहीं हूँ। ये जो भी मिट्टी निकलती है इसको वापस से मैं उसी में डाल देती हूँ गमलों में ही। तो ये सारा साफ़ करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। पूरा शनिवार मेरा इसी में निकलता है। शनिवार के दिन मैं पूरी सफाई कर देती है। देखो मेरी जो चमक गई है आगे। तो ये सब करने के बाद ये देखो ये अब है तीसरी साइड है। तीसरी साइड का कूड़ा मैं निकाल रही हूँ। ये जहाँ पे मेरे जो भगवान बुद्ध रखे हुए हैं फाउंटेन के रूप में, तो यहाँ पे फिर मैंने सफाई करी। काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई करने में, पूरा दिन इसमें ही लगी रहती हूँ। कभी कुछ और कुछ अलग से कुछ बनाना हो तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बाल्टी की मिट्टी मैंने जो है एक बैग में डाल के रख दी है, और इधर उधर सामान फैला के इकट्ठा एक जगह रख दिया। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू सारा जो है सारा कूड़ा एक साथ करके, और इसके बाद मैं पोंछा भी मारती हूँ। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, पूरे उसमें पोंछा भी मारती हूँ। और एक एक करके देखो सामान सब जगह इधर उधर फैला पड़ता है, एक ही जगह पूरा सामान मुझे डेली निकालना पड़ता है। और इस सफाई को करने में जो मुझे आनंद आता है ना, और वो मुझे अपने घर की सफाई नीचे करने में इतना आनंद नहीं आता जितना मुझे छत की सफाई करने की, क्योंकि मिट्टी निकलती है ना, तो वो जो मिट्टी निकलती है उसको फिर मुझे गमले में डालने में बहुत मज़ा आता है। मैं गमले में डालो, मिट्टी निकली गमले में डालो, बस मिट्टी साफ़ करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैंने मारा पोंछा। ये देखो पोंछा, ये पोंछा तो मतलब ये तीसरी बार का पोंछा था इसके ऊपर, पहले बार के इतने साफ नहीं निकलता है। उसके बाद में ये जो ग्रास कारपेट है इसके ऊपर भी मैं पोंछा मारती हूँ, क्योंकि ग्रास की जो है ना जो निकली रहती है छोटी छोटी सी, वो गंदी हो जाती है, तो उनको साफ़ करना पड़ता है। और फिर इसके बाद मैंने मारा पोंछा, यहाँ पर भी सारा साफ़ करके पोंछा मारा अच्छे से। कई बारी पानी बदल बदल के पोंछा मारना पड़ता है ताकि अच्छे से मिट्टी निकल जाए। और फिर पूरा 1 हफ्ते के लिए ये ऐसे ही साफ़ सुथरा रहता है। 1 हफ्ते बाद फिर ये आंधी तूफान और रोज़ पानी डालना, तो उससे तो मिट्टी जो है फिर से आनी शुरू हो जाती है।
तो ऐसा करते 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 मुझे सुबह से शाम हो गई थी। दिन में मैंने छोड़ दिया था काम क्योंकि काफ़ी धूप आ गई थी, तो फिर मैंने शाम को आकर ये सफाई करी है। शाम को आने के बाद मैंने सारी सफाई करी, और जो सफाई करने के बाद जो कुछ हिस्सा बच जाता था उसको पानी से साफ़ किया। वहाँ पे पानी से साफ़ करना था, और ये जो पानी से साफ़ करने के बाद जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, जाके फिर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर उस जगह को मैं छोड़ देती हूँ। फिर जब वो वहाँ पे धूप आने के बाद पानी सूख जाता है सारा, तो फिर मैं उस मिट्टी को फिर से उठा लेती हूँ। ये देखो आप मिट्टी जा रही है, मैं इतनी सी भी मिट्टी बर्बाद नहीं होने देती हूँ। सारी मिट्टी को फिर से मैं उठा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मिट्टी मेरे फिर वापस यूज़ में आ जाती है। मैं वापस उसको गमले में डाल देती हूँ। और फिर भी इतना करने के बावजूद भी मिट्टी मुझे लानी ही पड़ती है, साल में एक बार अलग से मिट्टी लानी पड़ती है। तो अब मैंने मंगाई है एक कोकोपीट, में ज़्यादातर मंगाती हूँ कोकोपीट से ही मैं सारे गमलों को धीरे धीरे करके। रात हो गई और अब सफाई मेरी पूरी हो चुकी है, और ये देखिए सफाई, ये पूरी सफाई हो चुकी है। अब रात हो चुकी है, अब मैं जाऊंगी नीचे। सारी सफाई मैंने कर दी है, और ये देखिए मैं जाऊंगी अब नीचे अपने घर पर। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।